जय हिंद साथियों। आइए मित्रों, इस छोटे से वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश सिपाही या वनडे की जो एग्जाम्स हैं उनमें आने वाले सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जो संविधान से क्वेश्चन आते हैं उसी के अंतर्गत हम संविधान संशोधन की चर्चा करते हैं। मित्रों, कहीं न कहीं से 2-3 क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। अब जो पिछली की कड़ी है उन्हीं कड़ियों में हम आगे बढ़ते हुए संविधान संशोधन वाले स्टेप का अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। मित्रों, भारत के संविधान के भाग 20, ध्यान देंगे, भारत के संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। साथियों, संविधान संशोधन करने की जो शक्ति है वह भारतीय संसद को प्रदान की गई है। इस बात पर आप गौर करेंगे। और ये संविधान संशोधन का जो प्रारूप है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ये 3 बातें आप पहले पॉइंट कर लेंगे। नंबर 1, भारत के संविधान के भाग 20 में आर्टिकल 368 और स्रोत कहां से? दक्षिण अफ्रीका। साथियों, थोड़ा सा अब आप आइए इसके औचित्य को समझा जाए कि आखिर संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस भाग को रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर क्या ऐसी दिक्कत थी, क्या इसकी आवश्यकता थी। देखिए साथियों, भारत का संविधान न तो इतना लचीला बनाया गया कि चाहे जब उसमें परिवर्तन किया जा सके, न ही इतना कठोर बनाया गया कि उसकी धाराओं में कोई परिवर्तन ही न किया जा सके। ऐसे में नम्यता और अनम्यता के बीच बड़ा ही सुंदर समन्वय किया गया। इसी का को स्थायी रूप प्रदान करने के लिए संविधान संशोधन का प्रारूप अपनाया गया। नंबर 1। नंबर 2, साथियों, एक समस्या और, हिंदुस्तान को जब आजादी मिली उस समय 56-60 करोड़ के आसपास आबादी थी। आज 160 करोड़ हो गई है। ये आने वाले समय में और आबादी होगी। कुछ ऐसे सब्जेक्ट आजादी के समय नहीं थे, आज आ गए। कुछ ऐसी समस्याएं, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जो देश काल की परिस्थिति के हिसाब से अदलती बदलती रहती हैं, तो ऐसे में संविधान संशोधन को रखना तर्कसंगत था ताकि आने वाले समय में संविधान में व्यवहारिकता, लचीलापन बना रहे। इसीलिए संविधान संशोधन के प्रारूप को स्वीकार किया गया, रखा गया। आइए अब हम भारत के संविधान के जो प्रमुख संशोधन हैं हम उन्हीं की चर्चा करेंगे जो कहीं न कहीं से एग्जाम से में पूछे जाते हैं। वैसे 126, 129 तक लगभग संशोधन अब तक हुए हैं, तो आपको 129 तो नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन हाँ, प्रयास किया जाएगा कि जो मुख्य हैं, जहां से क्वेश्चन बराबर आते रहते हैं, पुटअप होते रहते हैं, उन्हीं की हम चर्चा करेंगे। आइए इस कड़ी में साथियों, सबसे पहला संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951। देखिए, ध्यान देंगे आपको 47 में आजादी मिली, 50 में आपका संविधान लागू हुआ, 51 में संशोधन की आवश्यकता पड़ गई। ये गौर करने की बात है, क्योंकि देश काल की परिस्थितियां बदली होंगी और संविधान में नवी अनुसूची, भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और 51 में ही नवी अनुसूची जोड़ दी गई। भूमि संरक्षण सुधार अधिनियम लागू किया गया। कुछ ऐसे न्यायिक सक्रियता की भी बात वहां पे कही गई कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो अनुसूची 9 में अगर उसको इंटर्ड कर दिया जाता है तो वो संविधान एक तरह से कह लीजिए कि वो न्यायालय की परिधि के बाहर हो जाता है। देखिए, बहुत ही स्टैंडर्ड क्लास की बात, पहले संविधान संशोधन के तहत तत्काल भूमि संरक्षण सुधार अधिनियम को प्रभावी कर दिया गया, नवी अनुसूची जोड़ दी गई पहले संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद साथियों, 7वां संविधान संशोधन 1955, राज्य पुनर्गठन अधिनियम को लागू कर दिया गया। 14 राज्य, 6 संघ शासित क्षेत्र बनाए गए। ध्यान देंगे, उसी समय भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया और आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना। एक तरह से राज्यों को सिस्टमैटिक ढंग से, व्यवस्थित तरीके से उनको एक निश्चित रूप देने का काम किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम
7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1955, इसको आप पॉइंट कर लेंगे। उसके बाद आइए 10वां संविधान संशोधन 1961, दादर नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल करके संघ शासित क्षेत्र के रूप में रख दिया गया। गौर करेंगे, दादर नगर हवेली उस समय भारत के कब्जे में नहीं था, भारत के कब्जे में शामिल करके उसे संघ शासित क्षेत्र का रूप प्रदान कर दिया गया। कब? 10वें संविधान संशोधन 1961 के तहत। उसके बाद आइए 12वां संविधान संशोधन 1962, गोवा दमन दीव को भी भारतीय संघ में शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। गोवा दमन दीव को भारतीय संघ में शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उसके बाद साथियों आइए 18वां संविधान संशोधन 1966, यहां ध्यान देंगे, पंजाब हरियाणा को अलग करके एक राज्य बना दिया गया और चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश को संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया। कब? 18वां संविधान संशोधन 1966 के तहत। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन 1967, ध्यान देंगे, सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। भारत के मूल संविधान में साथियों 14 भाषा ही थी पंजीकृत। अब संशोधनों के बाद आज इस समय 22 भाषाओं को पंजीकृत कर दिया गया है। आगे के संशोधनों में हम आपको स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते चले जाएंगे। सिंधी को 1967 में 15वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इस बात को आप पॉइंट करेंगे। कब? 21वें संविधान संशोधन 1967। साथियों 25वां संविधान संशोधन 1971, 14 बैंकों का क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, इंदिरा गांधी सरकार। ध्यान देंगे, 25वां संविधान संशोधन 1971 के तहत बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 26वां संविधान संशोधन 1971 में प्रिवी पर्स माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ। साथियों ध्यान देंगे, इसके तहत देशी रियासतों के अधिकारों को न्यून कर दिया गया, कम कर दिया गया, उसमें कटौती कर दी गई। प्रिवी पर्स का मामला था, ध्यान देंगे। उसके बाद है 28वां संविधान संशोधन 1972, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस के विशेषाधिकारों को भी खत्म कर दिया गया। आईएएस जो हुआ करते थे ये अपने आप में किसी बाबू से कम नहीं हुआ करते थे, बड़ी हेकड़ी थी इनमें भी, इनको संक्षिप्त कर दिया गया, विशेषाधिकारों को कम कर दिया गया साथियों। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन 1975, सिक्किम को भारत का 22वां प्रांत बना दिया गया। सिक्किम को भारत का अंग बनाकर 22वां राज्य बना दिया गया। आगे के संशोधनों में इसी स्टेप बाय स्टेप हम आपसे चर्चा करते चलेंगे साथियों। आइए साथियों अगली कड़ी में 39वां संविधान संशोधन 1975, 39वां संविधान संशोधन 1975। मित्रों, इसके तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। साथियों ध्यान रखना है, 39वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के निर्वाचन में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो इसको न्यायालय में नहीं ले जाके बल्कि संसद द्वारा गठित जन समिति के आधार पर इनके निर्वाचन संबंधी विवाद का निपटारा किया जाएगा। ऐसा 39वें संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित कर दिया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी सरकार में यह संविधान संशोधन लाया गया। साथियों बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था। एक स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर यह संविधान संशोधन लाया गया था। हम आपको बताना चाहेंगे कि इसी संशोधन द्वारा संविधान के लगभग सारे भागों में बहुत बड़ा उलटफेर किया गया। साथियों आपको बताना चाहेंगे कि 59 प्रावधान जोड़े गए, 59 प्रावधान जोड़े गए, 2 नए अध्याय 4 का और 14 का 2 नए भाग जोड़े गए और साथियों 9 नए अनुच्छेद, आर्टिकल्स भी 9 जोड़े गए और इसके अंतर्गत बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया। क्यों? क्योंकि 1975 में इमरजेंसी लागू की गई थी, आपातकाल लागू किया गया था
उधर कई युद्ध भी हुए थे और आंतरिक अशांति की स्थिति थी, तमाम बातें थी। इसके लिए इतना बड़ा परिवर्तन किया गया। तो प्रस्तावना में साथियों ध्यान देंगे, प्रस्तावना में उद्देशिका में, संविधान की जो उद्देशिका थी, प्रमिल थी, इसमें क्या किया गया, समाजवादी शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, अखंडता और एकता शब्द। ये इतना बड़ा परिवर्तन कहाँ किया गया, प्रस्तावना में, उद्देशिका में संविधान की। उसके बाद भाग 4 क में अनुच्छेद 51 में 10 नए मूल कर्तव्य जोड़े गए। आपको बताना चाहेंगे कि मौलिक अधिकार संविधान में के मूल पार्ट में था, मूल भाग में था, लेकिन मूल कर्तव्य संविधान के मूल भाग में नहीं था। इसको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर लाया गया। लोकसभा व विधानसभा का जो कार्यकाल था, लोकसभा सदस्यों का सब कार्यकाल और विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल, ये 5 वर्ष था, इसको बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, क्योंकि विधान परिषद और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता था। हमको लगता है कि दोनों में सामंजस्य लाने के लिए ऐसा प्रारूप किया गया। साथियों 352 आर्टिकल 356 में भी संशोधन कर दिया गया। इसके तहत ही इमरजेंसी थी, तो इसमें भी कुछ फेरबदल किया गया। आपको बताना चाहेंगे अनुच्छेद 39 का, 43 का और 48 का, ये नीति निर्देशक तत्वों में भी संशोधन किया गया। हम आपको फिर से बताएंगे, अनुच्छेद 39 का, 43 का और 48 का, ये तीनों आर्टिकल कहां से हैं, नीति निर्देशक तत्वों से, डीपीएसपी से हैं। इनमें परिवर्तन किया गया। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया, यानी राष्ट्रपति अब मंत्रिपरिषद की सलाह मानेगा ही मानेगा। संसद तथा विधानसभाओं में गणपूर्ति की आवश्यकता को खत्म कर दिया गया। जो 110 की व्यवस्था होती थी, यानी बैठकों में गणपूर्ति न्यूनतम संख्या की बात होती थी, 10% निर्धारित अभी बाद में की गई, लेकिन उस समय इस बाध्यता को खत्म कर दिया गया। वन संपदा, माट, बाप, जनसंख्या नियंत्रण इत्यादि को समवर्ती सूची में लाके रख दिया गया। ये बड़ा परिवर्तन किया गया किसके तहत, संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है। आगे की कड़ी में हम साथियों 42वें संविधान संशोधन द्वारा जितने भी परिवर्तन किए गए थे, लगभग उनमें से आधे से ज्यादा परिवर्तन को 24वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा उलट दिया गया, पलट दिया गया। यह संविधान संशोधन जनता दल सरकार द्वारा लाया गया था। और आपको बताना चाहेंगे कि 1975 के बाद जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में इंदिरा गांधी सरकार बहुत बुरी तरह से गिर गई। अब उसके बाद जो नई सरकार, जनता दल की सरकार आई, उसने 44वें संविधान संशोधन को पारित कराया 1978 में। और इस संविधान संशोधन का मूल जो उद्देश्य था, वो था 42वें संविधान संशोधन में जितनी भी खामियां थी उनको सबको बदल दिया गया, वापस कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन में जो आपात की व्यवस्था थी, वो 352 में आंतरिक अशांति थी। इसके स्थान पर क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया और यह निर्धारित कर दिया गया कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तभी करेगा जब उसे मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की लिखित सूचना मिलेगी, तब। उसके पहले राष्ट्रपति आपात की घोषणा नहीं कर सकता, ऐसा निश्चित किया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। आर्टिकल 19 और 31 में जो संपत्ति का अधिकार था, उसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा खत्म कर दिया गया, उसे बदल दिया गया। अब 300 क के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया संपत्ति के अधिकार को, यानी कि संपत्ति का जो अधिकार मूल अधिकारों की श्रेणी में था, उसको निकालकर विधिक अधिकार कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। लोकसभा व विधानसभा का जो कार्यकाल था साथियों, वो 42वें संविधान संशोधन में 6 वर्ष किया गया था, इसे पुनः 5 वर्ष कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के चुनाव से संबंधित जो विवाद की निपटारा
करने की शक्ति थी उच्चतम न्यायालय को पुनः प्राप्त हो गई। इसके पहले जन सुनवाई समिति की व्यवस्था, जन समिति की व्यवस्था के तहत करने की बात कही गई थी। अब इसको उच्चतम न्यायालय के पास तुरंत वापस कर दिया गया कि उच्चतम न्यायालय ऐसे मामले की सुनवाई कर सकता है। उसके बाद साथियों आइए 52वां संविधान संशोधन 1985, इसके तहत 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई और दल बदल पर रोक लगा दिया गया। ध्यान देंगे 52वां संविधान संशोधन के तहत दल बदल पर रोक लगाने का काम किया गया। 61वें संविधान संशोधन 1989, इसके तहत आर्टिकल 326 में संशोधन करके मतदान की उम्र साथियों 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। ये बहुत बड़ी बात की गई थी। ये प्रयास किया गया था राजीव गांधी सरकार द्वारा। साथियों युवाओं को अत्यधिक मात्रा में राजनीति में जो है लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, या यूं कह लीजिए कि नए वोटर्स की संख्या को बढ़ाने के लिए राजीव गांधी सरकार ने मतदान की जो आयु थी वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना दिया गया। बहुत पूछता है साथियों, ध्यान देंगे 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना दिया गया। ये हमने आपसे कहा कि बहुत पूछता है। 71वां संविधान संशोधन 1992 कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 8वीं अनुसूची में रखकर इन भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान कर दिया गया। साथियों तो ये कहीं ना कहीं से ये सब जो आपको जहां जहां अध्ययन कराया जा रहा है ये कहीं ना कहीं से बहुत पूछता है। आप इसका क्रमवार अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले जो एग्जाम्स हैं आपके वो निश्चित रूप से डिस्टर्ब नहीं होंगे, आपका सवाल सही होगा। हाँ, बशर्ते आप इसको सिस्टमेटिक ढंग से समझते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। मित्रों 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत भारत के संविधान में भाग 9 अनुसूची 11 जोड़ी गई। साथियों आपको बताना चाहेंगे कि अनुसूची 11 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का काम किया गया। 74वें संविधान संशोधन 1993 में भारत के संविधान के भाग 9 का अनुसूची 12 जोड़ी गई। साथियों इसमें नगर पालिका परिषद को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यानी कहने का मतलब 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था का गठन करने का काम किया गया। ये पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्तर पर बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत और शहर स्तर पर नगर पालिका परिषद, नगर निगम का गठन किया गया। साथियों 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा संविधान के आर्टिकल 21A और 51A में जो है अगले मौलिक कर्तव्यों को और मूल अधिकारों को जोड़ने का काम किया गया। शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया इसके अंतर्गत। 91वें संविधान संशोधन 2003 में दल बदल के आधार पर संपूर्ण दल के विलय को मान्यता प्रदान की गई। साथियों 101वां संविधान संशोधन 2016 द्वारा जीएसटी को लागू किया गया और 102वां संविधान संशोधन 2019 में जो है पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। और साथियों आपको बताना चाहेंगे 104वां संविधान संशोधन के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय का जो मनोनयन होता था लोकसभा में 2 और विधानसभाओं में 1, इसको खत्म कर दिया गया। साथियों आपको बताना चाहेंगे ये जितने भी संशोधन अब तक आपने अध्ययन किए इनको एक सिस्टम से आप एक सूची बनाकर एक एक को आप स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। ये मेरी गारंटी है कि आपको हमारी बात समझ में आ जाएगी और कम समय में और व्यवस्थित तरीके से हमने प्रयास किया है। आप जो है इसका अध्ययन करिए। अध्ययन करने के बाद आप एक एक को पॉइंट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत होगा तो 2-3 पन्ने होंगे, 3 पन्ने। अब इनका आप जो एक सिस्टम से जो है इनको सूची बना के आप एक सारणी बनाकर आप इनको लिपिबद्ध कर लीजिए और 2-3 बार उसको बढ़िया से देख लीजिए। और देखने के बाद आप सिस्टम बनाइए कि कौन से संशोधन किसके बाद आया, उसमें क्या व्यवस्थाएं थी,
क्या उसमें जो है नए प्रारूप लाएंगे, इन सब का थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे तो बात समझ में आ जाएगी और आप एग्जाम में निश्चित रूप से ऐसे प्रश्नों को हल कर लेंगे। और साथियों, जय हिंद।